और गुरुजी के आदेश के द्वारा मतलब मैं पहले वहाँ नागा साधु था, हनुमानगढ़ी अयोध्या में पूजा पाठ करता था मंदिर में, केवल एक ही काम था। अगर तुम हमारी गौ माता को काटोगे तो आने वाले टाइम पे हम तुमको काटेंगे और हमारे बच्चे तुमको काटेंगे। देश भर में जब राम मंदिर का मुद्दा जोरों शोरों पर था, तब राम मंदिर मुद्दे के लिए संघर्ष करने वाले कुछ लोग थे। आज उन्हें पूरा देश और दुनिया याद करती है। ऐसे में अगर हम राम मंदिर शिलान्यास की बात करें या राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की बात करें तो करुणेश शुक्ला एक ऐसा नाम है जो याद किया जाता है, जिन्होंने उस समय अगर जो तमाम जो जरूरी जो कानूनी कार्रवाई थी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जब बात मथुरा की हो रही है, क्योंकि जब गाना चला था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे कि जो राम को लाए हैं मथुरा भी सजानी है, क्या चल रहा है? मथुरा सजाने की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हो चुका है जी। और अब जैसे हमारा एक एजेंडा था, हम लोगों ने एक नारा दिया था कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो अब अगला बारी मथुरा का है और जिस तरीके से पिछली बार भी हम लोगों ने भाइयों ने आह्वान किया था कि 6 दिसंबर को वहाँ पे पहुँचेंगे मथुरा में, तो मथुरा में बहुत सारे लोग आए थे, तो एक प्रतीकात्मक वहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था और अगली बार से और भव्य तैयारी किया जाएगा। राम मंदिर को लेकर जब अटकलें चल रही थी उस वक्त आप भी संघर्ष कर रहे थे। आज राम मंदिर का भव्य शिलान्यास होता है, आज आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो आपका जो संघर्ष आप सभी का था, ये लाखों सैकड़ों हिंदुओं का संघर्ष था, वो आज सफल हो रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का संघर्ष था, लेकिन उस वक्त की कोई आपकी याद जो आपको लग रहा था जब आप सफल हो रहे हैं, क्या कहना? देखिए, उस मतलब एक जीवन में मेरे सबसे बड़ा पहलू यही रहा है कि मैं राम जन्मभूमि के लिए ही वकील बना। उसके पहले मेरा वकील बनने का कोई इरादा नहीं था। और गुरुजी के आदेश के द्वारा मतलब मैं पहले वहाँ नागा साधु था, हनुमानगढ़ी अयोध्या में पूजा पाठ करता था मंदिर में, केवल एक ही काम था। जब राम मंदिर बन गया तो उसके अलावा बाद मेरे को कोई काम नहीं बचा था कि अब मैं कुछ आगे प्रैक्टिस में आऊँ या ना आऊँ। लेकिन अब अगला हमारा कदम था कि मथुरा भी आज़ाद कराना है, तो उसको भी कराने के लिए हमें आगे बढ़े हुए हैं और अब हमारी टीम कहीं ना कहीं काशी को भी कवर कर रही है। साधु से एडवोकेट बनने की क्या कहानी थी? कहाँ से ये प्रेरणा मिली थी कि नहीं अब कानूनन तौर पर राम मंदिर के लिए लड़ना है? देखिए, हम लोग हम लोगों का एक बहुत बड़ा मुहिम होना चाहिए कि जब हम किसी भी कार्यक्रम को करें, है ना, मतलब अपने जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर मंदिर में बैठ करके हम केवल घंटी हिलाते रहेंगे तो आज हिंदू धर्म का रक्षण नहीं होने वाला है। इसलिए कानूनी रूप से वहाँ पे मैं था, तो एक जमीनी स्तर पे कार्य करने के लिए यहाँ आना पड़ा। अच्छा, अगर हम मथुरा की बात करें तो जो मथुरा निर्माण के लिए जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें आपकी किस तरीके से? मैं उस केस में मुख्य याचिका करता हूँ, जो कृष्ण जन्मभूमि का मेन याचिका है, और उसमें पूरी तरीके से हम ही लोगों का योगदान है। पहला सबसे 38 सालों बाद हम ही लोगों ने उसको मेन पिटीशन फाइल किया, उसके बाद बाकी लोग अभी साथ में जुड़ रहे हैं, बाकी सारे हिंदू समुदाय का साथ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मथुरा पे भी हम लोग जीतेंगे और वहाँ पर भी भव्य मंदिर निर्माण होगा और जो ईदगाह एक कलंक के रूप में वहाँ स्थापित है उसको भी वहाँ से हटाया जाएगा। अच्छा, एक आप लोगों पर आरोप ये लगता है कि ठीक है आप हिंदुत्व की बात करिए, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत? देखिए, मुसलमानों से हमारा कोई नफरत नहीं है। मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं ये भी हमारे भाई हैं, क्योंकि उनका डीएनए और हमारा डीएनए, मतलब आप समझिए कि बहुत सालों पहले औरंगजेब ने एक एक करके लोगों को तलवार रख देता था लोगों को कि इसको जो भी मुसलमान बन जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उनका कत्लेआम कर दिया जाएगा। तो उस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। वैसे एक्चुअली में अगर उनका आप डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उनका हिंदू ही निकलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, तमाम हिंदू पंचायतें होती हैं जिसमें कट्टरवाद की बात की जाती है, लोग कहते हैं कि एकता की बात होती है और आप लोग अलग अलग करने की बात करते हैं, कितना चांस है? हम भी एक करने की बात करते हैं, उनको चाहिए कि हिंदू धर्म अपना ले, सब एक हो जाएंगे, हो पाएगा होगा। सनातन धर्म के बारे में तो वो डेफिनेटली अपनी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा ना, तो निश्चित रूप से अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि उनके माँ और बाप दादा सब हिंदू ही थे। आज देख लो इस जो आपका आप देखते हो इस्लाम धर्म कितने साल पहले आया है? 1500 साल पहले इस्लाम धर्म आया है, 2000 साल पहले ईसाई आया है, ठीक है, करोड़ों साल पहले से हमारा सनातन धर्म है, ठीक है। आज तक जितने वेद पुराणों का पता नहीं चला कि कितने करोड़ साल पहले लिखे थे, ये हर जगह पता है दुनिया के। अगर गूगल में सर्च करोगे वेद पुराण किसने
लिखा है किसी को नहीं पता, लेकिन हर किसी का राइटर है। अगर आप देखोगे इस्लाम का जो कुरान का राइटर है, ठीक है, अगर आपका कोई बाइबल का, मुसलमान ये क्यों मानते हैं कि जो हिंदुत्व है ये जितने लोग हिंदू हैं ये सब हमारे लिए हमारे दुश्मन हैं और हम उनसे वो नहीं करेंगे, क्यों? अच्छा, इसके मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मानते हैं मुसलमान हमें अपना दुश्मन मानते हैं, हम लेकिन उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानते। हम अपनी करें और मुसलमानों से सोचा कि भाई हम उसके खिलाफ है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उनका एक सूरा है कुरान, मतलब मुसलमान हमें दुश्मन क्यों मानते हैं, इसका आपका साफ साफ जवाब दे देते हैं। सूरा 9 मतलब सूरा तौबा आयत 9, उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी फाइल की है उसको हटाने के लिए कि जहाँ जहाँ एक हिंदू मतलब गैर मुस्लिम लोग सारे उनके लिए काफिर है और काफिरों का वाजिबुल कत्ल हो जाना चाहिए, मतलब नियमतः मुसलमान के जो नियम है उसके हिसाब से मुसलमानों का के यही सिद्धांत है कि उनको वाजिबुल कत्ल है, किसी भी काफिर को मार दिया जाए, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करता है। अगर वो जब तक मूर्ति पूजा करता रहेगा वो मुशरिक कहलाएगा और एक से 2 देवताओं की पूजा करना भी उनके में एक गुनाह माना जाता है। अच्छा, ये आरोप ये लगता है कि जैसे आज भी यहाँ धर्म संसद हुई थी, इन संसदों में हिंदुओं को भड़काने का काम होता है। आप तमाम लोगों पर ये आरोप भी लगाया जाता है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, जातीय भावनाएं जो है कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का। हिंदुओं को भड़काया नहीं जा रहा है, हिंदुओं को जगाया जा रहा है कि जागो। जब तक सोते रहोगे तो कश्मीर फाइल जैसा हाल पिक्चर देखना पड़ेगा, इसलिए हमें सोते नहीं रहना है, हमें जागना है। बिल्कुल भाई, तो हमें केवल जगाने का कार्य करना है और इसी के साथ हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं। अगर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ कार्य करें, आप ये सोचिए, अगर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म का प्रचार करें तो उसमें वो क्या गलत है क्या? आप न्यूज रिपोर्टर हो और ये जनता जितनी भी देख रही है, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हम अपने धर्म का प्रचार करें तो ये गलत है क्या? हम कर नहीं सकते क्या? हर किसी को लगता है कि हिंदू मतलब कि कट्टरवाद कर रहा है, हिंदू कट्टरवाद नहीं कर रहा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 26 साल की है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का प्रॉपर रहने वाला हूँ, ठीक है। धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। हम कोई कट्टरवाद नहीं फैला रहे, ना हम किसी मुसलमान के खिलाफ है। हम खिलाफ सिर्फ उसके जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे देश के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है, जो हमारे धर्म के खिलाफ है हम किसी के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है, अदरवाइज हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर आप मेरे खाने में थूकोगे तो मैं आपका जाबड़ा तोड़ दूंगा, ठीक है। आपसे मुसलमान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हमसे क्यों दिक्कत है भाई? एक चीज, कश्मीर फाइल्स मूवी आई, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों ये विरोध किया जा रहा है? हिंदू हैं, अब कुछ ऐसे हिंदू हैं जो कश्मीर फाइल्स मूवी का विरोध कर रहे हैं। उनमें क्या है, सत्य है, जो सत्य किसी से बर्दाश्त नहीं होता है, और बर्दाश्त किससे नहीं होता? राक्षसों से बर्दाश्त नहीं होता। सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है हमेशा। और अगर सत्य को दिखाया जाता है तो सत्य कड़वा लगता है लोगों को, और कड़वा उनको लगता है। जो अब मैं कुछ बोलना चाहूंगा लेकिन मैं बोल नहीं रहा, सुनवाणी को विराम दे रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि जो गलत लोग होते हैं ना उनको ही सत्य छुपता है, ठीक है। अभी जितने भी आपको पता है जिनके साथ गलत हुआ उनके बाद बात को दबाया गया और अभी भी दबा रहे हैं लोग। बॉलीवुड में देख लो, कपिल शर्मा ने ये करा है कि अपने शो में, मतलब कि जो उसका शो है जिसको होस्ट सलमान खान करता है, जिसका सलमान खान का पूरा शो है, उसने पूरा मना कर दिया कि भाई कश्मीर फाइल्स नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी ना। कितनी क्रूरता लोगों के अंदर है, आप ये देखिए कितनी क्रूरता है लोगों के अंदर कि वो तड़पा के इंसानों को काटते हैं। इंसानों की तो आपने वहाँ पे देखा होगा, क्या कहते हैं, आपने बहुत जगह ऐसी है, आपने देखा होगा यहाँ पे इंसानों को काटते तड़पा के। आप देखो किसी बकरे को काटते तड़पा के। तो भाई ये मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरे सभी समाज से, सभी धर्मों से, कि भाई ये क्रूरता छोड़ो, आप इंसानियत के अंदर आओ। आप इंसानियत कहते हो, भाई हर धर्म इंसानियत सिखाता है, तो मैं कहता हूँ कोई एक ही धर्म है सिर्फ जो इंसानियत सिखाता है, वो है सनातन धर्म। बाकी कुछ धर्म ऐसे, इनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन दुनिया को पता है कि क्रूरता के दिखाते हैं वो। मैं कहता हूँ भाइयों, इंसानियत में आओ। लोगों को मतलब सनातन धर्म का मतलब है इंसानियत। हम प्यासों को पानी पिलाते हैं, है ना, लेकिन कई लोगों में ये कहा, अरे मेरे धर्म का नहीं तो मैं इसे पानी नहीं पिलाऊंगा। कई धर्मों में ऐसा है, अगर ये मेरे धर्म का नहीं है तो मैं इसको पानी नहीं पिलाऊंगा। और हम क्या कहते हैं, किसी भी धर्म का है भंडारे खोल रखे। आपका कहना है कि हमें बैर भी नहीं है, लेकिन हम अपने समाज को हमें किसी से बैर नहीं है, और किसी के हमसे बैर है तो उसकी खैर नहीं है, ठीक है। ये बात है भाई, अपना हमारा किसी मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को हमसे दिक्कत है तो फिर उसे अपने आप दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। गौ माता को काटते हैं भाई, है ना, गौ माता को काटते हैं ना यार। एक बात तो हमारी धार्मिक भावना क्यों हाथ कर रहे हो आप? सनातन धर्म ने, आपके सनातन धर्म, ये भारत देश ने आपको इसमें रहने की आजादी दी, है ना, अपना भाई माना, लेकिन आप इसके अंदर ही रहकर गौ माता को काट रहे हो भाई। क्यों काट रहे हो? क्यों हमारी धार्मिक भावना आहत कर रहे हो भाई? क्यों? पहले कितना जरूरी है इसको लेकर अभियान, जो गौ माता की जो हत्या होती है और लगातार एक लंबे वक्त से होता, कितना जरूरी है इसको लेकर? इसको लेकर के एक तो ये
हमारी धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है। दूसरा यह है, मैं यही कहना चाहूँगा भाई, दूध तो आप भी पी रहे हो, सेमरी तो आप भी खा रहे हो, फिर सेमरी मत खाओ, दूध मत पियो गाय का दूध। आप जो गाय को काटना है, आपको तड़पा तड़पा के काटना है, तो हम इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो गाय को काटेगा भाई वो अपने आप देखे। भाई मेरी बात सुनो, जो गाय हम देखो किसी को बैरी की नहीं है, लेकिन जो गाय को काटेगा आने वाले टाइम पे सनातन धर्म उसको काटेगा, सनातन धर्म के रक्षक उसको काटेंगे। क्यों? क्योंकि भाई दिक्कत हमें आपसे नहीं है, लेकिन आप हमारी गौ माता क्यों काटोगे भाई? यार हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? हमने किसी को गाली दी है या हमने आपको चिढ़ाया, कुछ बोला है आपके बारे में? लेकिन आप हमारी गौ माता क्यों काटोगे? अगर तुम हमारी गौ माता को काटोगे तो आने वाले टाइम पे हम तुमको काटेंगे और हमारे बच्चे तुमको काटेंगे। भाई धर्म के ये जो तमाम लोग हैं, साफ तौर पर अगर हम बात करें तो आने वाले समय में तमाम जो कहीं ना कहीं अड़चनें रहती हैं, लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं का क्या कुछ करना है ये हम आपको बता रहे हैं।